साथियों नमस्कार। आज हम एक और वीरांगना रानी कमलावती के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश गोंडवाना राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ अनेक वीर योद्धा गौड़ राजा हुए, जिन्होंने भारत की यश कीर्ति वैभव और भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे और इस देश को आज़ादी दिलाई। साथियों, एक और ऐसा नाम जो गौड़ रानी के नाम पर प्रसिद्ध था, जिसको हमारे इतिहासकारों ने आज तक हमारे बीच नहीं बताया है। हमारा राज्य शासन से, केंद्र शासन से निवेदन है कि ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम में शामिल करके सभी देशवासियों को अवगत कराएं, तभी इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रानी कमलापति के विषय में, उनके इतिहास के विषय में, उनकी शौर्य गाथा के विषय में, उनके बलिदान के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, 14 नवंबर सन 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को भोपाल के पुनः विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम बदलकर भोपाल रियासत की अंतिम हिंदू रानी गौड़ साम्राज्य की गौरव रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। साथियों, भोपाल जिसको हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, अब वह कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है या जाना जाएगा। रेलवे स्टेशन में साथियों अब हवाई अड्डे जैसे आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। चलिए अब जानते हैं रानी कमलापति के इतिहास एवं उनके जीवनी के विषय में रोचक तथ्य। साथियों, रानी कमलापति का जीवन क्या था? रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति और मोहम्मद खान की कहानी इत्यादि के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको रानी कमलापति के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, रानी कमलापति का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इसके अलावा ऐसा माना गया है कि रानी कमलापति के जीवन की कहानी 1700 ईस्वी से शुरू हुई थी। इस समय रानी कमलापति भोपाल शहर से 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ पर रहती थी। साथियों, यहाँ की रियासत का नाम और राजा थे निजाम शाह। आज के समय में यह जगह पूरी तरह से भोपाल में आ गई है। एक जानकारी के अनुसार यहाँ के राजा निजाम शाह की कुल 7 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी का नाम रानी कमलापति था। राजा निजाम शाह की पत्नी कमलापति बहुत ही खास थी। रानी कमलापति राजा की सबसे प्रिय रानी थी। कहा जाता है कि रानी परियों की तरह खूबसूरत थी। उस वक्त एक कहावत काफी प्रचलित थी दोस्तों, जिसमें कहा जाता था, ताल है तो भोपाल ताल और बाकी है सब तलैया, रानी थी तो कमलापति और सब गधैया। रानी कमलापति के जीवन में एक नया मोड़ आया दोस्तों। राजा निजाम शाह के भतीजे का नाम आलम शाह था, जिनको राजा निजाम शाह से बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। आलम शाह को राज्य संपत्ति और कमलापति की वजह से निजाम शाह से जलन होती थी। इसी ईर्ष्या के कारण आलम शाह ने राजा निजाम शाह को खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से राजा निजाम शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ अपने बेटे के साथ रहने लगी। राजा की मृत्यु के बाद से आलम शाह ने रानी कमलापति पर शादी के लिए दबाव भी बनाया था, लेकिन महारानी ने आलम शाह के प्रस्ताव को नकार दिया था। रानी कमलापति, जिन्होंने अपने पति के बदला लेने के बारे में पूरी ठान ली थी, लेकिन पैसा की कमी और फौज की कमी होने के कारण रानी कमलापति आलम शाह से बदला नहीं ले पा रही थी।
उसके बाद में रानी कमलापति ने आलम शाह से बदला लेने के लिए मोहम्मद खान से मदद लेने का निर्णय लिया। उस समय मोहम्मद खान जगदीशपुर के शासक थे। मोहम्मद खान अपने जीवन को बहुत ही शान शौकत से जीते थे। इसके अलावा मोहम्मद खान को मछलियों के शिकार का बड़ा ही शौक था। भोपाल के तालाब पर राजा मोहम्मद खान अक्सर आया करते थे। ये बात रानी कमलापति को पता चलने पर उन्होंने अपने सैनिकों को मोहम्मद खान को बुलाने का आदेश दिया। जब अगली बार मोहम्मद खान भोपाल के तालाब पर मछलियों का शिकार करने आए तो सैनिकों ने उनको रानी के सामने पेश होने का आदेश दिया। जब मोहम्मद खान रानी कमलापति से मिले तो रानी ने अपने पति की मौत का बदला आलम शाह से लेने के लिए कहा था। रानी कमलापति के मिलने के बाद में मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के आदेश को स्वीकार कर लिया। रानी ने मोहम्मद खान को यह काम करने के बाद मैं 1 लाख रुपए देने की वादा किया और ये प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव को रानी कमलापति ने मान लिया। मोहम्मद खान ने आलम शाह के राज पर आक्रमण करके उसको मार गिराया था और बाद में रानी कमलापति के पास में मोहम्मद खान को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में रानी कमलापति ने अपने भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दे दिया। रानी कमलापति बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के कारण मोहम्मद खान ने रानी कमलापति को शादी के लिए एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन रानी ने मोहम्मद खान को शादी के इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। रानी के द्वारा मोहम्मद खान ने के प्रस्ताव को नकार देने के बाद मोहम्मद खान ने किसी भी हालत में रानी को पाने का निर्णय ले लिया था। इस मामले में रानी कमलापति के पुत्र नवल शाह और मोहम्मद खान के बीच में बड़े युद्ध हुए और युद्ध के दौरान 16 वर्षीय नवल शाह का निधन हो गया। नवल शाह के निधन के बाद पूरे भोपाल पर मोहम्मद खान का अधिकार हो गया। ऐसे में रानी कमलापति ने मोहम्मद खान से बचने के लिए रानी पद्मावती जैसे जल समाधि लेकर आत्मदाह कर लिया और अपनी मान सम्मान और इज्जत को बचा लिया। हमारे देश का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहर हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की अनुमति सरकार ने तो दे दी है। शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। मंजूरी मिलते ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया। इस रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर एक और बात रोचक यह रही है कि इस रेलवे स्टेशन के नाम से मंजूरी मिलते ही बहुत ही कम समय में नाम बदल दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति मिला। इतना ही नहीं, इस रेलवे स्टेशन के कोड को भी बदल दिया गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नया कोड है RKMP जारी हुआ है। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर क्या वजह है कि रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने का कारण क्या रहा होगा। ऐसा माना गया है कि रानी कमलापति बहुत ही सुंदर नारी थी और रानी कमलापति ने मरते दम तक अपनी नारी अस्मिता और संस्कृति को कायम रखा था। रानी कमलापति ने अपने जीवन में सब कुछ गंवा दिया था, लेकिन नारी गरिमा को बचा लिया था। रानी कमलापति का पराक्रम और वीरता आज भी महिलाओं के लिए एक बेहतरीन संदेश है। इसी वजह के कारण हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हमने रानी कमलापति की जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से के लिए कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस वीडियो को शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।